और आप लोगों का बयान सुना होगा कि वो और भारतीय जनता पार्टी के पास 305 सीटें भी नहीं है, उनकी सीटें कम हो रही है। उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो विकास की सोच रखता हो, जिसका ध्यान यहाँ के मूलभूत विषयों पर हो। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली हम दें। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है, सारे लोगों को पता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री बने और हमारे परिवार के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और अंबानी और अडानी के बच्चे, अमित शाह के बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुँच रहे हैं। महिला से योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना खतरा है। आज महिला संवाद में आई समाजवादी पार्टी की सपा नेत्री पूजा शुक्ला, जो विधानसभा लखनऊ से पश्चिमी वार्ड को चुनाव लड़ रही है। हम इनसे जानेंगे कि आज कार्यक्रम क्या था। और आज मैं महिला समाज कार्यक्रम में आई थी और माननीय श्री राकेश राठौर जी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम, इसमें लगातार वो संवाद की श्रृंखला चला रहे। हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों से बातचीत होती है। आज महिलाओं के संदर्भ में बातचीत की, अचानक है लोगों से बात हुई, यहाँ पर महिलाओं से बात हुई और हमने महिलाओं को धन्यवाद भी दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी को इतने भारी बहुमत मिले हैं, जो वोट मिले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का बड़ा योगदान था क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएँ बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी, अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए महिलाओं को समाजवादी पार्टी को वोट किया। और इसीलिए मैं महिलाओं से बात भी करने आई थी कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की और अब उनको क्या सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा संवाद हुआ और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ महिलाओं का जुड़ाव है। अगर भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर ना उतरती, यहाँ पर महिलाएं उभरती कैसे उतरती हैं कि महिलाओं को और निरंतर हमने देखा है, चाहे उन्नाव से लेकर हाथरस तक पीटी के साथ क्या हुआ, उनके साथ बलात्कार करने वालों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है, किसी से छुपा नहीं है। और मुद्दा मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं उनका चरित्र ही महिला विरोधी है। आपने वर्तमान में विधायक बेटी रानी मौर्य मंत्री भी हैं और आप लोगों का बयान सुना होगा कि वो बोलती है कि शाम को उत्तर प्रदेश में नहीं निकलना चाहिए, फिर अपना सम्मान बचाए रखना है। तो जब उनकी महिला विधायक ही बातें कर रही है, निर्धारित तौर पर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या माहौल है। माहौल ये है कि बेटियां घर से निकल ही नहीं सकती। क्या कारण था कि समाजवादी पार्टी सरकार ने निश्चित तौर पर कुछ सारे उनका मंथन है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास 47 सीटें थी और वो बढ़कर 125 और भारतीय जनता पार्टी के पास 305 सीटें भी नहीं है, उनकी सीटें कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देता है कि जनता में गुस्सा है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गिरावट है और समाजवादी पार्टी की वोटों में बढ़ोतरी हुई है, दिखा रहा है जनता नाराज है। और समाजवादी पार्टी की वोटों में बढ़ोतरी हुई है, दिखा रहा है जनता नाराज है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमने अपने हाथ को स्वीकार करके हमें तो मैदान में दोबारा है। पूरे प्रदेश में बिजली समस्या है। देखिए, मैं तो यकीन के साथ कह रही हूँ कि पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो विकास की सोच रखता हो, जिसका ध्यान यहाँ के मूलभूत विषयों पर हो। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के पास एक रोड मैप है कि कैसे काम करना है। लेकिन वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है, सारे लोगों को पता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री बने और इनके मूलभूत एजेंडे क्या हैं। हिंदू मुसलमान स्पीकर उतरवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। हनुमान चालीसा का पाठ करना बुरा नहीं है, लेकिन धर्म को सड़क पर ले आना ये बुरा है क्योंकि हमें तो होता है, हम भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमारे परिवार के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और अंबानी और अडानी के बच्चे, अमित शाह के बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भाई है, ये जो अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी सबसे बड़ी अगर आप देखें तो दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है क्योंकि उनको घर चलाना होता है। तो आज तमाम विषयों पर बात हुई और लगातार हम लोग ऐसी बात करते हैं। 2024 चुनाव आने वाला है, क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी मूलतः अपने मुद्दों पर काम करती है। महिलाओं के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, नौजवानों के हित की बात हो, जनता के हित की बात हो। समाजवादी पार्टी कभी भी जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति में, धर्म की राजनीति में नहीं फंसेगी। उस मुद्दे की बात करेंगे, निरंतर मुद्दे की बात करेंगे। ये थी पूजा शुक्ला, जो सपा नेत्री हैं, बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं। ये सीतापुर में आई थी, सुबह कार्यालय में बैठक थी, महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया। इंडिया से सीतापुर।